हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस हिस्ट्री क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जो हमारा आज का टॉपिक है नाउन में जेंडर। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने सेंटेंस पढ़े। सेंटेंस के पार्ट जो होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये बताया गया। इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों को मालूम होगा हमने आप लोगों को सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में क्या बताया, सिंगुलर और प्लूरल और उसके देखिए उसको बनाने के जो रूल होते हैं, किस तरीके से हम एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं, सिंगुलर नंबर को कैसे प्लूरल नंबर में बदला जाता है, ये आप लोगों को बताया। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं, देखिए आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है जेंडर। जेंडर क्या होता है, देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो हमारी क्लास होती है उसमें हम हिंदी और इंग्लिश को एक साथ मिक्स करके चलते हैं। आप लोगों को बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता जो चीज़ पढ़ाई जाती है, अगर खास तौर पे पूरी तरीके से अगर देखा जाए इंग्लिश के बारे में, तो बहुत से बच्चों को इसके बारे में समझ में नहीं आता, वो नहीं समझ पाते। तो वो किस तरीके से समझें, बेहतर उनको कैसे नॉलेज हो, इसके लिए हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके चलते हैं। ठीक है, तो जेंडर इसको हम अगर हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं, लिंग। ठीक है, जेंडर क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं ये हम पहले आप लोगों को बताएंगे, फिर उनको चेंज करना बताएंगे, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जेंडर जो होते हैं वो कॉमनली कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। ज्यादातर बच्चों को बताया जाता है जो लिंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उन दो जेंडर्स पर बात करूंगा, इसके बाद में और कौन कौन से जेंडर होते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो पहले दो जेंडर कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहले ये समझ लीजिए जेंडर क्या होता है। जेंडर शब्द का प्रयोग जो होता है किसी व्यक्ति के पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो जेंडर होता है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। जेंडर शब्द का वह रूप होता है जिससे हम उसकी पहचान नर या मादा के रूप में करते हैं, किसी भी वस्तु के रूप में, या चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, इन सारी चीजों की हम पहचान जेंडर कहलाती है हमारी जो होती है। अब देखिए जेंडर टेल्स अस वेदर, अब देखिए जेंडर की परिभाषा क्या होती है, जेंडर टेल्स अस, जेंडर हमें बताता है, देखिए जेंडर टेल्स अस वेदर ए नाउन belongs to the male sex to female sex, कह रहा है जो जेंडर होता है वो हमें किसी पुरुष या जाति या दोनों का ना हो इस तरीके से हमको बोध कराता है, पहचान करवाता है। ठीक है, अब देखिए जेंडर, यहां पर टाइप ऑफ जेंडर देख लीजिएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें क्या हो सकते हैं, बॉय, गर्ल। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर बात की जाए बॉय की, तो बॉय किस प्रकार का जेंडर है, मेल है या फीमेल है, तो बॉय जो होगा वो क्या कहलाएगा, मेल कहलाएगा, और गर्ल जो होगी वो क्या कहलाएगा, फीमेल कहलाएगी। ठीक है, फादर और भी हो सकते हैं, फादर जैसे फादर वर्ड एक आ गया, मदर आ गया, तो ये सब जेंडर ही हैं। ठीक है, ये हैं तो सब जेंडर, लेकिन इनकी पहचान शब्दों से हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, अब देखिए मेल, अब जेंडर के टाइप के देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होते हैं, टाइप ऑफ जेंडर, टाइप ऑफ जेंडर। अब सबसे पहले टाइप ऑफ जेंडर समझेंगे, एक एक करते हुए आप लोग समझते जाइएगा। सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, MASCULINGENDER। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पुल्लिंग। क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। कह रहे शब्द का वह रूप
जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। शब्द का वह रूप जिससे किसका बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। देखिए मैं ज्यादा लिखवाने का प्रयास नहीं करता हूं, मैं ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं आप लोगों को, आप ओरल समझिएगा हर चीज को, मैं सिर्फ टाइप लिखवा देता हूं, बाकी सब आप लोगों को समझना है। सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग का मतलब ये होता है शब्द का वह रूप जिससे पुरुष जाति का बोध हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष जाति का बोध हो, वो क्या कहलाता है? मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। नंबर 2 देखिए फेमिनिन जेंडर, FEMININE, फेमिनिन जेंडर, ये होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। शब्द का वह रूप जिसके अंतर्गत स्त्री जाति का बोध हो, किसका बोध हो? स्त्रीलिंग का। शब्द का वह रूप जिसमें स्त्री जाति का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा, यानी कि फेमिनिन जेंडर कहलाएगा, ठीक है। नंबर 3 देखिए कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर देखिए उभयलिंग होता है। क्या कहते हैं इसको? उभयलिंग, ठीक है। उभयलिंग देखिए क्या होता है? शब्द का वह रूप जिसमें लिंग की पहचान नर व मादा के रूप में नहीं होती, अर्थात वो नर व मादा दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड भी हमारे सामने आते हैं, जैसे मैंने बताया टीचर, डॉक्टर, ठीक है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, पुलिस हो सकता है, बहुत सारे ऐसे जो वर्ड होंगे। चाइल्ड है, बच्चा, शत्रु, इनमी, स्टूडेंट, ड्राइवर। अभी देखिए स्टूडेंट, फ्रेंड के लिए बात की जाए, फ्रेंड कह दिया गया, शत्रु इनमी कह दिया गया, शत्रु जिसको बोलते हैं, ठीक है। चाइल्ड कह दिया गया, बच्चा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं तो कहते बच्चे खेल रहे हैं, मैंने कह दिया बच्चे खेल रहे हैं। मैंने देखिए पर्टिकुलर किसी के बारे में ये बात नहीं की कि लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चा कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से उसको हम क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं, ठीक है। और नंबर 4 देखिए न्यूटर जेंडर, NEUTER, न्यूटर जेंडर, जेंडर, ठीक है। नपुंसक लिंग कहते हैं इसको, नपुंसक लिंग। तो 4 प्रकार के देखिए मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ये 4 प्रकार के आप लोगों के जेंडर होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से आप लोगों को लिखते हुए चलना है। इतना समझ में आ गया सभी के? और देखिएगा आप लोग पढ़ाई अच्छे से, मैंने कई बार बताया कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिएगा, ठीक है, पढ़ाई आप लोग अच्छे से करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा हर चीज। मैं पहले पढ़ाऊंगा, फिर आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा, वो आप लोग करिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी भी सुनाऊंगा, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, कहानी भी समझिएगा, वो आप लोगों के लिए होती है, आप उससे सीख लें, सोच समझें, ठीक है, इसके लिए होती है। तो आप लोग पहले वीडियो को अच्छे से पढ़ लें, देख लें और फिर आप कहानी को सुनेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नंबर 1, ठीक है, एक एक करके मैं इनके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। बता तो मैं पहले भी चुका हूं, लेकिन आप लोग ध्यान से फिर से देख लीजिएगा इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पे है मैस्कुलिन जेंडर। क्या बताया गया? ऐसे शब्दों से, शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। तो कुछ एक आध एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा, ठीक है, एक आध एग्जाम्पल आप लोग बताइएगा हमें। चलिए बताइए, खड़ी हो जाओ और बताओ एक कोई एग्जाम्पल बताइए जो मैस्कुलिन जेंडर का हो, पुल्लिंग का हो, बताइए, बोलिए। इतना टाइम लगता है समझने में? कोई एक एग्जाम्पल जो मैस्कुलिन जेंडर का हो, यानी कि पुल्लिंग का हो, बताइए, खड़ी हो जाओ। काऊ, अच्छा बताइए, काऊ जो है, काऊ मीन्स क्या होता है? गाय। तो क्या ये पुल्लिंग के का एग्जाम्पल हो सकता है? संभव है ऐसा? बताइए, हो सकता क्या ऐसा? क्या काऊ जो वर्ड है, क्या ये पुल्लिंग शब्द पर फिट हो सकता है? पुरुष जाति के लिए काऊ का प्रयोग क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत एग्जाम्पल है। सोचिए समझिए, इसीलिए मैं देखिए कहता हूं कि आप कितना भी पढ़ गए हो, कितना भी ज्यादा आगे निकल चुके हो, लेकिन कोई मतलब उसका नहीं है जब आप छोटी छोटी चीजें नहीं जानते हैं। आपको 4 लाइन की गुणा आती है, कर लेते हैं आप, और 1 लाइन का आपसे पूछ दिया जाता नहीं कर पाते हैं। तो 4 लाइन का पढ़ा आपने, कोई मतलब नहीं उसका।
आप बहुत ऊंची क्लास में हैं, बहुत आगे निकल चुके, लेकिन मतलब नहीं है जब तक आपको छोटी छोटी चीजें नहीं आती, क्योंकि छोटे स्तर से ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा? बॉय। क्या हो सकता है इसके लिए? बॉय। और बताइए? फादर। और बताइए? और एग्जाम्पल बताइए जो इसमें लग जाए। डॉग, हार्स, ईटीसी। तो ये जो एग्जाम्पल है आप लोगों के, ये किस पर लागू हो जाएंगे? लड़का, पिता, कुत्ता, घोड़ा, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग वर्ड्स हैं, ये पुल्लिंग आपको दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? FEMININE, INE, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का मतलब क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। तो ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएं वो फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। तो कोई एग्जाम्पल बताइए जो फेमिनिन जेंडर पर लागू हो जाए। गर्ल। क्या हो जाएगा? गर्ल। और देखिए अभी मैंने बात की थी जैसे काऊ के बारे में, तो काऊ भी, गाय भी स्त्री जाति का बोध कराती है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? काऊ भी हो जाएगा। और बताइए, चलिए बताइए, क्या? मदर। मदर भी हो जाएगा। चेंज करिए थोड़ा। और बताइए, एक और बताइए, क्या हो सकता है? वुमेन, WOMAN, ETC। ठीक है, तो ये वर्ड हैं जो हमारे फेमिनिन जेंडर पर के लिए बने हुए हैं। ठीक है, इनको हम फेमिनिन जेंडर प्रदर्शित करेंगे। अगला देखिए, अब की बार सभी लोग सोचिएगा कॉमन जेंडर के बारे में। नंबर 3, कॉमन जेंडर। ऐसे वर्ड जो ना तो स्त्री में प्रयोग होते हैं, स्त्री जाति में, ना तो पुरुष जाति में, वो कहलाते हैं कॉमन जेंडर। तो बताइए कुछ ऐसे वर्ड, आप लोग एग्जाम्पल बताइए उनके जो दोनों में यूज किए जाते हों। बताइए, बताइए। नो। डॉक्टर, क्या मैंने बताया था अभी? अभी मैंने बताया था क्या हो सकते हैं? डॉक्टर, स्टूडेंट, और बताइए, चिल्ड्रन। बहुत से, देखिए मैंने अभी बताया था इनमी हो सकता है। नंबर 4 देखिए, न्यूट्रल जेंडर। अब देखिए न्यूट्रल जेंडर भैया मेरे कौन कौन होते हैं, इतने तो जेंडर आपने सीख लिए। न्यूट्रल जेंडर कर शब्द का प्रारूप जिससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। किसका बोध होता है? निर्जीव वस्तुओं का। ऐसी चीजें जिनसे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। बताइए, न्यूट्रल जेंडर में तो कोई भी हो सकते हैं, बता सकता है कोई? बताइए। टेबल, चेयर, पेन, बुक, और बताइए, डोर, फैन, ETC। कोई भी निर्जीव वस्तु का प्रयोग जो है हम न्यूट्रल जेंडर में करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? जो निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग है वो न्यूट्रल जेंडर में किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जेंडर मैंने आप लोगों को बताए। उम्मीद है आप लोगों ने इनको अच्छे से समझ लिया होगा कि कौन सा जेंडर किसमें प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ आप लोगों को एक्सरसाइजेस दूंगा जो आपको करनी है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। देखिए मैं एक तरफ का लिख रहा हूं और दूसरी तरफ जो आप लोगों को जेंडर चेंज करना है वो आप अपने घर से करके लाएंगे, यानी कि आपको करना है। ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको चेंज करिएगा यहां पे। ठीक है, यहां पे लिख लेना फेमिनिन। और मैं दे रहा हूं थोड़े,
चलिए कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इनके जेंडर जो है आपको चेंज करने हैं, ये आप चेंज करेंगे, ठीक है। नोट हो गया सभी का। चलिए एक और एक्सरसाइज देखिए, 2 एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। इसमें मैं कुछ वर्ड दूंगा आप लोगों के लिए और आप लोगों को करना क्या है मैं उसमें बता देता हूं कैसे लिखना है आप लोगों को, ठीक है। करेक्ट, राइट द टाइप ऑफ जेंडर, राइट द टाइप ऑफ जेंडर। यहां पर मैं कुछ वर्ड आपको दूंगा जो आप नोट कर लीजिए और उनके टाइप लिख के लाना है। कैसे, देखिए मैं पहला बता रहा हूं, टॉय। क्या लिखा है ये? टॉय। तो आपको ये बताना है कि टॉय जो है, जो हमने 4 जेंडर आप लोगों को बताए, उसमें टॉय जो है वो किस जेंडर में आता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि टॉय एक निर्जीव वस्तु है, ये किस में आ जाएगा? NEUTER, न्यूटर जेंडर, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ड को लिखेंगे और उसके सामने उसके जेंडर के टाइप को लिखना है, ठीक है। लिख लीजिए। टीचर, फ्रेंड, ब्रदर, कजिन, लाइनस, ठीक है। आप एक बार इनको लाउड नॉइज में पढ़ भी सकते हैं। देखिए, राइट द टाइप ऑफ जेंडर, टाई न्यूटर जेंडर, ब्रांच, ब्रांच क्या होता है? शाखाएं, पेरेंट माता पिता, बॉय लड़का, टीचर अध्यापक या फिर और भी जो हो, फ्रेंड, ब्रदर, कजिन, लायनस, चाइल्ड, चेयर, हीरो, अंकल। इन सभी के आगे आप लोगों को करना है टाइप ऑफ जेंडर लिखना है, ठीक है। इनके जेंडर के टाइप को लिख लीजिएगा, बस आपका वर्क जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी आज की हमारी क्लास जेंडर के अकॉर्डिंग जो आप लोगों को पढ़ाई गई। अब वक्त आ चुका है आप लोगों की उस स्टोरी का। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, प्यासा कौवा, सुनी है? तो देखिए, कहानी आपने 50 बार सुनी होगी, हो सकता है कई बार सुनी होगी आप लोगों ने, लेकिन कहानी का देखिए उद्देश्य क्या, ध्येय क्या, ये आप समझिएगा। होता क्या है, एक कौवा होता है बहुत ही प्यासा, ठीक है। उसे बहुत प्यास लगी होती है और वो पानी की तलाश में क्या होता है, जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। गर्मियों के दिन थे, इधर उधर कहीं भी उसे पानी नजर नहीं आता। फिर अचानक क्या होता है, उसे एक पेड़ के नीचे घड़ा दिखाई देता है और वो कौवा जो होता है वो पानी की तरफ क्या है, घड़े की तरफ बढ़ता है और जाकर के घड़े में देखता है। तो घड़े में क्या होता है, उसे थोड़ा सा पानी दिखाई देता है, ठीक है। घड़े में थोड़ा सा पानी दिखाई देता है, लेकिन उसमें जब वो पीने के लिए अपनी चोंच डुबोता है तो उसकी जो चोंच है पानी तक नहीं पहुंचती। जब चोंच उसकी पानी तक नहीं पहुंचती है तो वो क्या करता है, सबने सुना है कि वो कंकड़ उठा उठा के लाता है दूर से और उस पानी में कंकड़ डालता है। इससे क्या होता है, कंकड़ डालने से पानी जो है, कंकड़ नीचे चले जाते हैं, पानी में बैठ जाते हैं और पानी जो है वो ऊपर निकल आता है। तो कंकड़ डालने से पानी जब ऊपर निकल आता है तो क्या होता है, पानी कौवा पी लेता है और कौवे की प्यास बुझ जाती है। तो कौवा इस तरीके से अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से क्या करता है, अपनी प्यास बुझाता है, ठीक है, और वहां से आराम से खुश होकर के उड़कर चला जाता है, ठीक है। कहानी तो है तो बहुत छोटी सी, लेकिन उद्देश्य देखिए इसका क्या है कि अगर कौवा बुद्धिमानी का प्रयोग नहीं करता, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, तो पानी होते हुए भी पानी वो नहीं पी पाता, उसे पानी नहीं मिलता, ठीक है। तो उसने किया क्या, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, बुद्धिमानी दिखाई और चतुराई से पानी को पिया। तो वही चीज आप लोगों पे लागू होती है कि अगर आप लोगों के पास दिमाग है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास दिमाग है तो आपको अभी उसका फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। फायदा आपने पढ़ाई की, मेहनत की, उसका फायदा आपको हमेशा मिलेगा। कहते हैं आज की जो कमाई है हमारी भविष्य में काम आती है, ये आपने सुना होगा। वो चाहे बुद्धिमानी हो, पढ़ाई हो या फिर पैसा हो,
आप पैसे आज कमा कर रखेंगे, कमाएंगे, बचत करेंगे, भविष्य में आपके काम आएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर आज मेहनत कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, तो आप आगे चल करके बुद्धिमानी से अपने हर काम को कर पाएंगे। ठीक है, हर काम पैसे से नहीं होगा, लेकिन उसके लिए दिमाग भी चाहिए। पैसे तो होंगे लेकिन बेवकूफ़ लोग बना करके आपका पैसा ले लेंगे। तो बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, बुद्धि का विकास जरूरी है। तो जिस तरीके से कौवे ने बुद्धिमानी से अपनी प्यास बुझाई, आप लोग भी अच्छे से मेहनत करिएगा, पढ़ाई करिएगा, ताकि आगे चल करके आपके पास भी ये सारी चीज़ें हों और आप अपने हर बिगड़े काम आसानी से अपने दिमाग से बना लें। ठीक है, तो आज की कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर होगी समाप्त, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आपकी क्लास रेगुलरली चलती रहेंगी, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमारे देखते रहिएगा शिवम सर जीपीएससी।